स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस कुछ दिनों से हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे एंड फाइनली हमने प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ प्रॉब्लम ख़त्म किया। हमने पार प्रीमियम डिस्काउंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर, सरेंडर, रीइशू एंड फाइनली शेयर कैपिटल के सारे प्रकार के प्रॉब्लम किए। अब बच्चों फिर से हम उससे पहले जो मार्केटिंग टॉपिक पढ़ रहे थे उसको हमने बीच में छोड़ दिया था, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो। हम लोग लगभग पूरी तरह से बच्चों हम लोग ख़त्म कर चुके थे प्रोडक्ट टॉपिक। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में हमने प्रोडक्ट पार्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था। पहले प्रोडक्ट, फिर आपका क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमने ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेबल गुड्स, देन इंडस्ट्रियल गुड्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन, मिक्स्ड विड्थ, लाइन लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ, देन ब्रांडिंग, जिसमें ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, टाइप्स ऑफ ब्रांड, नीड्स ऑफ ब्रांड, क्वालिटीज ऑफ ब्रांड। उसके बाद हम लोगों ने पैकेज पढ़ा। पैकेज क्या है, पैकिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, पैकेज का नीड्स क्या है। देन हमने पैकेज का फीचर्स पढ़ा। देन हमने फाइनली लेबल पढ़ा था, लेबलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। सो फाइनली हमने प्रोडक्ट टॉपिक के अंदर जो था हमने उसको ख़त्म किया था। और मैंने उसके बाद आपको पहले से बताया था, अकॉर्डिंग टू मैककार्दी, एन अमेरिकन एक्सपर्ट, मार्केटिंग मिक्स कंप्राइजेस ऑफ 4 एलिमेंट्स। बच्चों 4P, प्रोडक्ट, द प्राइस, द प्लेस एंड द प्रमोशन। हमने प्रोडक्ट पार्ट को ख़त्म किया था। उससे पहले मीनिंग में भी यही बोला गया था, मार्केटिंग मिक्स कंप्राइजेस ऑफ 4 इनपुट्स that act as a complete core of marketing system, that is the product, the price, the place and the promotion. These 4 P's are so interrelated and influence each other. हम पढ़े थे एंड डेफिनेशन भी पढ़े थे अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द फादर ऑफ मार्केटिंग। बच्चों, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ही इन द टारगेट मार्केट मार्केटिंग मिक्स यूज़ किया जाता है। सो ओवरऑली मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था। व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, देन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस। सो बच्चों ओवरऑली हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Marketing is one of the most important functions of management apart from the planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. Still a business not able to improve the sale. That's why marketing is the another new concept added with the other 6 functions of basic functions of management, which aims at stimulating the customers' interest, customers' brain towards their products and services. पढ़े थे, मैंने आपको बताया था, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ये आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके साथ हमने मार्केटिंग से पहले मार्केटिंग से पहले मार्केट पढ़े थे, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मार्केटस, दैट मीन्स ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। So market refers to a place where large numbers of buyers and sellers gathered in order and involved in buying and selling of goods. But nowadays such transaction can also be taken place over the internet हो, मोबाइल फ़ोन, SMS मैसेज, ईमेल के द्वारा भी हो रही है। क्लियर बच्चों? एंड आपको बहुत सारे मार्केटिंग के आपको और अदर थिंग्स बताया था अबाउट द मार्केटिंग फीचर्स हो, अबाउट द मार्केटिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन द मार्केटिंग एंड द सेलिंग। एंड फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स, जिसके बारे में अभी मैंने आपको शुरू में बताया। एंड उसका हम पहला टॉपिक जो था बच्चों, दैट इज योर प्रोडक्ट, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Product can be defined as anything which a particular marketer offer in the market for attention, पहले देखेंगे, then acquisition, use और consumption. It may be बच्चों प्रोडक्ट्स हो सकता है फिजिकल थिंग्स या आपका नॉन फिजिकल, लाइक आपका सर्विस हो, आइडियाज़ हो, आपका किसी प्रकार का टेक्निक्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे प्लेस हो, थिंकिंग हो, दैट कैन बी एनीथिंग।
एंड बच्चों एवरी प्रोडक्ट गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. इनफैक्ट वहाँ मैंने बोला था व्हेन ए कंज्यूमर बाइज ए प्रोडक्ट ही गेट्स शी गेट्स जो भी हो ए बंडल ऑफ both psychological as well as बच्चों physical satisfaction. And such product can be of two types, overall two types और भी हम आगे पढ़ेंगे. that is बच्चों consumer product और consumer goods और एक industrial products. Any products which are available in the market for the consumers present and future use is known as consumer products. Such products can be of durable, non-durable and serviceable. The products or the goods which can be used for a longer period of time is known as बच्चों durable product. And the product or the goods which is used for a shorter period of time like grocery हो cosmetics हो ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एंड ड्यूरेबल में बच्चों आपका जितने भी फर्नीचर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, टीवी, फ्रिज, अलमीरा, जो भी बच्चों हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं, अलमीरा फर्नीचर में आ गई, जो भी हो, तो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स. Then serviceable goods, these are the product that provide some types of services to the consumer like transportation हो, आपका रिपेयर हो, आपका टेलीकम्युनिकेशंस हो, आपका इलेक्ट्रिसिटीज हो, these are the services. एंड सर्विसेबल गुड्स का बच्चों बहुत सारा इंपॉर्टेंस था, जैसे कि ये हेट्रोजीनियस इन नेचर था, मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन था, इट इज़ नॉन इंटेंजिबल इन नेचर एंड इट कैनॉट बी स्टोर्ड. देन आपको मैंने बताया था इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. यानी हियर बायर्स आर लिमिटेड, दीज आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल्स हो, आपका मशीनरीज हो, इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. उसके बाद आपका प्रोडक्ट मिक्स बढ़ाया, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आइटम विच ए पर्टिकुलर मार्केटर ऑफर इन द मार्केट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स. देखो जिस तरह बच्चों मुझे याद है, आपको भी हर चीज़ याद होना चाहिए. अगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो ये आज का क्लास पूरा उसी में ही चला जाएगा, तो आपको पढ़ना चाहिए. दैट प्रोडक्ट मिक्स में मैंने और भी बताया था, ए फार्म में स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट एंड लेटर इट में गो ऑन एडिंग सेवरल प्रोडक्ट्स हुआ. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन प्रोडक्ट में बच्चों. इट मे बी प्रोडक्ट लाइन हो, मिक्स विड्थ हो, लाइन लेंथ हो या प्रोडक्ट डेप्थ हो. उसके बाद ब्रांड के बारे में बोला था, ब्रांड रेफर टू साइन और सिंबल ऑफ क्वालिटी. इट इज ए नेम विच इज एसोसिएटेड विथ ए प्रोडक्ट एंड इट इज मोर देन जस्ट ए प्रोडक्ट. एंड ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ए प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ए सुटेबल नेम, लोगो, साइन, सिंबल to a product or a group of product from one seller. It gives an identification to a product. It makes a product distinguished from another product and consumers can easily identify this product. And when a brand name is duly registered under the trade names or the trademark act, it is known as बच्चों trademark. ये मैंने बताया था. उसके बाद बच्चों ब्रांडिंग की आपको इंपॉर्टेंस बताए थे, क्वालिटीज ऑफ ब्रांड बताए थे. उसमें टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग में आपको इंडिविजुअल ब्रांडिंग हो, फैमिली ब्रांडिंग हो, अम्ब्रेला ब्रांड हो, बच्चों कॉम्बाइंड डिवाइस हो, कंपनी ब्रांड हो, सेवरल हमने आपको ब्रांड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था. देन बच्चों मैंने आपको पैकेज के बताया था. पैकेज रेफर्स टू पैकिंग रेफर्स टू पैकेज मीन्स कंटेनर, रैपर, केस, बॉटल, जार और पैकिंग द गुड्स. एंड पैकिंग रेफर्स टू कंप्रेसिंग और रैपिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग. इट मे बी आपका प्राइमरी पैकेज हो दैट इज यूज्ड एट प्रोडक्शन लेवल या मैन्युफैक्चरिंग लेवल. सेकेंडरी पैकेज विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी पैकेज के बाद जो होता है. एंड द ट्रांसपोर्टेशन पैकेज विच इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड पैकेज मस्ट भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, पैकेज मस्ट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, पैकेज मस्ट सपोर्ट द एडवर्टाइजिंग करना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़े थे. देन लेवलिंग पढ़ा था बच्चों. लेवल मीन्स द वर्बल इंफॉर्मेशन, लेबर प्रोवाइड्स वर्बल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड लेवलिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग लेवल टू ए प्रोडक्ट. बच्चों क्लियर. सो हमने लेबलिंग में पढ़ा था. इट कंटेन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द मैन्युफैक्चरर नेम, द डेट ऑफ manufacturing, the date of expiry, the maximum retail price, the how to use the products, ingredients of the product, manufacturer place and any other number of information बच्चों हमको मिलती है किसमें, लेबल में. सो ओवरऑली हमने बहुत कुछ पढ़ा था. मार्केटिंग मिक्स का जो पहला टॉपिक था दैट इज था बच्चों प्रोडक्ट. सो आज मैं आपको द सेकेंड पी बच्चों प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. सो सेकेंड पी बच्चों योर प्राइस. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बच्चों प्राइस. आप लोग ध्यान से सुनोगे. मैंने आपको अभी जितना मिनट आपका प्रीवियस पढ़ाई बोला, आप इसको रेगुलरली ऐसे खुद प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए. बच्चों रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे. किसी भी स्टेज पे आपको ये आंसर्स आएंगे. क्लियर. सो बच्चों द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर
P of the marketing mix after product बच्चों प्राइस. वंस एक कंपनी प्रोडक्ट के बारे में सोच लेती है, किस प्रकार का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस प्रकार का ब्रांड होना चाहिए, किस प्रकार का पैकेज होना चाहिए, किस प्रकार का लेबल. एंड पहली बात तो प्रोडक्ट में कैसा प्रोडक्ट होगा, उसका लुक क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, उसमें क्वालिटी कैसी होगी, उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे होंगे, ये सब वाले वो पहली बात प्रोडक्ट में. उसके बाद ब्रांडिंग, देन पैकेजिंग, देन लेबलिंग, ये सब होके हमने प्रोडक्ट को बना लिया. नाउ बच्चों प्रोडक्ट बनाने से बस नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो द सेकेंड पी, दैट इज बच्चों प्राइस. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी अबाउट द प्राइस या प्राइसिंग, बच्चों जो भी है हमें पहले जानना है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस. बच्चों प्राइस का मीनिंग क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं. बच्चों प्राइस का मीनिंग आप मेरे साथ पहले सुनना, फिर मेरे साथ रिपीट करना. क्लास खत्म होने तक आपको प्राइस जितना मैं पढ़ाऊंगा आज उतना याद रह जाएगा. एंड ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें से लगभग आपको 4-5 मार्क्स मिलेंगे. बहुत छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट की. बहुत छोटा है, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा. आज ही हो जाता पर मैं आपको 2 क्लास में पढ़ाऊँगा. आज थोड़ा नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा. सो बच्चों बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी बच्चों प्राइस या प्राइसिंग हम जो भी पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस का मतलब क्या है. एंड आप सभी को बच्चों प्राइस का मतलब जानना चाहिए. सो बच्चों प्राइस क्या है, व्हाट इज प्राइस. बच्चों व्हाट इज प्राइस. बच्चों प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू या मनी वैल्यू. प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बच्चों प्राइस होता है जिसके थ्रू हम एक चीज को एक्सचेंज करते हैं. सपोज आज से हजारों साल पहले सपोज मेरे घर में चावल है, धान है, आपके पास तेल है, तो मैं आपको अगर एक बस्ता धान देता हूँ, आप मुझे कितना तेल दोगे. हुआ तो आपको अगर मुझसे धान खरीदना है तो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे इतना आपको मुझसे धान लेना है तो आपको मुझे कितना तेल देना पड़ेगा. मतलब आप मुझे कितना तेल देंगे अगर मैं आपको एक बस्ता धान देता हूँ. तो अगर मैं आपको बोलता हूं अगर आपको एक बस्ता धान के लिए आपको एक टीना मुझे क्या देना पड़ेगा, एक कनस्तर में एक टीना में जो भी हो या 5 लीटर हो, एक बस्ता में सपोज आपका 50 किलो धान है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको 5 केजी तेल देना पड़ेगा, 5 लीटर तेल देना पड़ेगा, तो एक बस्ता या 50 किलो चावल के लिए बच्चों प्राइस हो गया आपका 5 लीटर. पर पहले बच्चों मनी नहीं था, इसलिए बच्चों बार्टर सिस्टम था. आपका गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था. पर आज की डेट में प्राइस बच्चों डिफरेंट हो गया है. सो नाउ द मीनिंग ऑफ प्राइस बच्चों, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मैं आपको गुड्स बेचता हूं, उसका वैल्यू कितना है, उसके बदले आप मुझे कितना दोगे, या मैं आपको सर्विस देता हूं तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे. सो प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जाता है. पहले मनी नहीं था. 50 किलो चावल के बदले आप 5 लीटर मुझे तेल दोगे तो 50 किलो चावल का प्राइस 5 लीटर तेल होता है. पर वो एक्चुअली अलग चीज था बच्चों. नाउ हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज दुनिया में सब कुछ इंप्रूव हो चुका है, डेवलप हो चुका है. हर एक चीज को हम लोग मेजर्स करने के लिए डिफरेंट बच्चों हमारे पास यूनिट्स हैं. तो मनी भी एक तरह से यूनिट हुआ. सो बच्चों प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. गुड्स के लिए भी प्राइस होता है, सर्विस के लिए भी होता है. क्लियर बच्चों. प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच टू ए प्रोडक्ट. ये एक वैल्यू है बच्चों जो एक प्रोडक्ट पे अटैच होती है. आजकल आप बहुत सारी चीजें लेने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे बच्चों आपका प्राइस अटैच हुआ होता है. जैसे कि ये मेडिसिन है बच्चों, सिनरेस्ट मेडिसिन जिसको स्टीम लिया जाता है. इस मेडिसिन पे बच्चों आपका लिखा हुआ है 70, आपको शायद नहीं दिखाई देगा पर 78 रुपीज इस पे लिखा हुआ है 78.25. सो इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच टू ए प्रोडक्ट. ये एक वैल्यू है जो एक प्रोडक्ट पे अटैच हुआ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ याद रखो, रिपीट करो बच्चों. प्राइस इज द
एक्सचेंज वैल्यू ऑफ, जिसके द्वारा हम सामान को एक्सचेंज करते हैं। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज expressed in terms of money. It is a value which is attached to a product. ये एक वैल्यू है बच्चों जो प्रोडक्ट में अटैच हुआ होता है। एक सर्विस में तो अटैच हुआ होता है, जो सर्विस में तो अटैच नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंजिबल है। इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच टू ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। एक सर्विस में भी आपका अगर मैं रिपेयर करने जाऊंगा तो 500 रुपीज लूंगा, 300 रुपीज लूंगा। सो इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच टू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय ए फार्म। एक फार्म जो प्रोडक्ट आपको ऑफर करता है उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ उस प्राइस को अटैच कर देता है। जैसे आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर खराब होता है, वॉशिंग मशीन खराब होता है, एसी खराब होता है, तो आपको रिपेयर मैन, सर्विस मैन को बुलाने के लिए उनका एक स्पेसिफिक चार्ज होता है कि आपको घर वो आपको विजिट करेगा, मैनुअल टेक्निक माने मैनुअल आपका चेक करेगा आपकी मशीनरीज को, अगर कुछ भी हो या ना हो, पर मिनिमम चार्ज उसका 300 रुपीज़ या 400 रुपीज़ होगा, प्लस टैक्स होगा, प्लस अगर आपका कोई पार्ट्स लगेगा तो अलग बात। सो बच्चों, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय ए फार्म। बच्चों, जिस प्राइस को ऑफर करता है, जिस मैंने प्रोडक्ट या सर्विस पे प्राइस को ऑफर करता है बच्चों, फार्म। क्लियर बच्चों? तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज वैल्यू होता है बच्चों, या मनी वैल्यू बोल सकते हो, ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट और गुड्स या सर्विसेज, जो बोलो फ्रॉम वन सेलर या सभी सेलर से होता है। ओके बच्चों, देन आप अगर प्राइस का डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे भी बच्चों फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दिया है। कॉटलर डिफाइंड द प्राइस एज, बच्चों कॉटलर ने प्राइस के बारे में क्या बोला है? द मनी कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, प्राइस में बी डिफाइंड एज द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और बच्चों ऑफर्ड। द मनी कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन मतलब बच्चों, मैं अगर आपसे एक चॉकलेट खरीदता हूँ, तो सपोज डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने खरीदा, उसका प्राइस है 10 रुपीज़, तो आप मुझे देते हैं चॉकलेट, मैं आपको देता हूँ 10 रुपीज़, तो मेरे लिए चॉकलेट हुआ कंसिडरेशन, आपके लिए 10 रुपीज़ हुआ कंसिडरेशन। हर एक चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कुछ देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है। मुझे जो मिलता है वो मेरे लिए कंसिडरेशन, उनको जो मिलता है बच्चों वो उनके लिए कंसिडरेशन। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, समझ में आए? अगर आप एक ड्रेस खरीदते हैं तो आपने दुकानदार को 1000 रुपये दिया, आपको उसने दिया ड्रेस, तो आपके लिए ड्रेस हुआ कंसिडरेशन, उसके लिए 1000 रुपीज़ हुआ कंसिडरेशन। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द मनी कंसिडरेशन, जो मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर, हम जो मनी मांगते हैं या ऑफर या देना चाहते हैं, भैया मैं अगर किसी को सर्विस दे रहा हूं तो भैया मुझे कितना पैसा दोगे आप, या अगर आप मुझे कुछ दे रही हैं तो मैं आपको कितना दूंगा। द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और ऑफर्ड। बच्चों, द मनी कंसिडरेशन माने किसी भी सामान के बदले मनी, द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और ऑफर्ड इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक स्पेसिफाइड, बच्चों अगर ये स्ट्रिप बच्चों 75 रुपीज़ का 78 रुपीज़ का है, तो फॉर ए स्पेसिफाइड यूनिट बच्चों 10 टैबलेट का हुआ 78 रुपीज़। अगर आप 20 टैबलेट्स लेके आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 156 रुपीज़ हुआ। तो एक टैबलेट लाते हैं तो आपको 7.80 या 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर या ऑफर्ड इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक स्पेसिफाइड, आपको 50 किलो चावल खरीदना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर या ऑफर, हम उसे इतना पैसा लेना चाहते हैं या उतना पैसा उसको देंगे सामान लेने के लिए, या उसको सामान देंगे तो उससे पैसा लेंगे। द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और ऑफर्ड
इन एक्सचेंजेस फॉर ए बच्चों स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए जो मनी कंसिडरेशन हम देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है प्राइस। क्लियर? एक्चुअली ये डेफिनेशन इन द वर्ड्स ऑफ फिलिप कॉटलर, थोड़ा सा भी आप लोग अपने मोटिवेशन को कम मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपका पहला लाइन लिखा है, आप देखो नोट्स को खोल के। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज expressed in terms of money. It is a value which is attached to a product or services बच्चों offered by farm हो या seller हो। And in the words of बच्चों कॉटलर का डेफिनेशन बोला जाए, प्राइस refers to the money consideration asked, अगर मांगते हैं या ऑफर करते हैं आपको देने के लिए, इन एक्सचेंजेस, किसके बदले? अगर आपसे कुछ सामान खरीदेंगे तो पैसा आपको देंगे, अगर आपको हम बेचेंगे तो आपसे पैसा लेंगे। इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड, एक चीज के लिए अगर 10 रुपये, दो चीज के लिए 20 रुपये होगा। इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स, स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ प्राइस। नाउ कम टू द पॉइंट बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? जैसे ब्रांड, ब्रांडिंग, पैकेज, पैकेजिंग, लेबल, लेबलिंग, वैसे मार्केट में मार्केटिंग। बच्चों यहाँ पे हमें पढ़ना है प्राइस नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है प्राइसिंग। जैसे कि सपोज हमने बच्चों ये प्रोडक्ट बना लिया, अब इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमने इसमें क्वालिटी सोचा, इसका हमने ब्रांड में और पार्ट यूज़ किया, हमने इसके लिए पैकेज यूज़ किया, इसका लेबल भी यूज़ किया, सब कुछ कर लिया, हमने प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अब हम जो पढ़ रहे हैं प्राइस, द सेकेंड पी बच्चों, प्राइस, इसका कितना प्राइस दिया जाएगा। सो व्हाट इज प्राइसिंग बच्चों, इसको कितना पैसा लगाएंगे, इसको हम 300 रुपीज़ में बेचेंगे। सो 300 दें या 310 रुपीज़ लिखें या 290 लिखें, कितना प्राइस हम इसका फिक्स करें। जो प्राइस फिक्स करने की जो आर्ट है, जो प्रोसीडियर्स है, क्या प्रिंसिपल हम फॉलो करके इसको प्राइस देते हैं। जैसे ब्रांड, किस प्रोसीडियर से ब्रांड देते हैं ब्रांडिंग, जिस प्रोसीडियर से पैकेज करते हैं बच्चों पैकेजिंग, वैसे ही बच्चों लेबल देने की प्रोसीडियर को लेबलिंग, वैसे ही बच्चों प्राइस देने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्राइसिंग। सो नाउ बच्चों, व्हाट इज प्राइसिंग? प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्राइस टू ए प्रोडक्ट। बच्चों प्राइसिंग इज द स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग प्राइस टू ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए सेलर। एक सेलर एक प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचेगा उसको निर्धारित करने को, जैसे आप बोलोगे सर कि आपका आलू कितने रुपए का मिल रहा है, आपका प्याज कितने रुपए का मिल रहा है, गोभी कितने रुपए किलो है, तो वो दुकानदार दे रहा, वहां तो लिख नहीं रहा ना गोभी के ऊपर कितना प्राइस, पर बोल रहा है। सो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए सुइटेबल प्राइस टू ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को प्राइस देने को बोलते हैं बच्चों प्राइसिंग। सो व्हाट इज प्राइसिंग? प्राइस तो समझ में आपको, प्राइस इज द मनी वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ व्हाट इज प्राइसिंग? बच्चों प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्राइस टू ए प्रोडक्ट, मनी वैल्यू टू ए प्रोडक्ट फॉर एक्सचेंज, तभी तो एक्सचेंज होगा। एंड बच्चों प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में बच्चों प्रोडक्ट, द प्राइस, द प्लेस एंड द प्रमोशन। मैंने बताया था आपको पेन दिखा के, 4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। एंड इन चारों में से बच्चों प्रोडक्ट होने के बाद बाकी 3 भी हैं, बट प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बिकॉज बच्चों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को सुनो एंड एवरी लाइन को याद रखो। मैं जो बोल रहा हूं पूरा वही एग्जैक्टली नोट्स में लिखा होगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्राइस टू ए प्रोडक्ट। प्राइस इज द मनी वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्राइस टू ए प्रोडक्ट। इसको मैंने 300 रुपीज प्राइस दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग। एंड प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। बच्चा प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट बोला या प्राइसिंग प्रोसीजर सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग है। आप बोलोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोडक्ट था, नहीं, प्राइसिंग बच्चों मोस्ट क्रूशियल, बिकॉज
कंज्यूमर्स आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। बच्चों वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है, जिससे हमारे शरीर में आंखें हो सेंसिटिव होती है, तो बहुत हमारे पार्ट्स ऑर्गन्स बच्चों सेंसिटिव होते हैं। वैसे बच्चों प्राइस इज द मोस्ट सेंसिटिव एलिमेंट्स है, जिसके लिए कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, दैट इज वे बच्चों ए स्मॉल चेंज, अगर आपके प्राइस में थोड़ा सा भी हरकत होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है, अगर आप कम क्वालिटी की चीज़ को अच्छे ज़्यादा रेट में बेच देते हैं दूसरी दुकानों से, तो इमीडिएटली आपके कंज्यूमर्स आपको छोड़ के दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, अगर उनको वही चीज़ वहाँ पे मिल रही होगी। बच्चों the point to be noted, pricing is the process of giving price to a product and it is one of the most important elements, crucial elements of marketing mix. Why? Because consumers are very sensitive about it. A very small change in price may shift our customer, में शिफ्ट मतलब हमारे कस्टमर को हमारी दुकान से किसी और दुकान में भेज देगा, टू आवर कंपिटिटर्स, हमारे कंपिटिटर हमारे दुश्मन के पास भेज देगा, एंड उस कस्टमर को हम हमेशा के लिए खो देंगे, उस कंज्यूमर को हमेशा के लिए खो देंगे। दैट इज वाई बच्चों आफ्टर प्रोडक्शन के बारे में सोचने के बाद द सेकेंड स्ट्रेटेजी बच्चों, कैसे कितना क्या प्राइस हम रखें सो दैट हमारे लोकेलिटी के, हमारे सोसाइटी के, हमारे विलेज के, हमारे टाउन के, हमारे सिटी के, हमारे कंट्री के लोग उसको खरीद सकें। बच्चों अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर आप गोभी खरीदते हो, कलीफ्लावर खरीदते हो, क्वेंजर में ये सामान खरीदते हो, इसका प्राइस भुवनेश्वर के प्राइस से डेफिनेटली अलग होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनका प्राइस अलग होगा। देखो तो यहाँ डिफरेंट प्राइस है। पर अगर आप एक अगर लक्स साबुन खरीदते हैं तो उसका प्राइस अगर क्वेंजर में जो है, दिल्ली में भी वही है, मुंबई में भी वही है। तो बच्चों देखो, कंपनी जब प्राइस फिक्स करती है वो सारे कंट्री के लिए लगभग एक प्राइस होता है। हाँ, कुछ जगहों पे थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि सपोज एक सामान आपका कश्मीर में बन रहा है, तो कश्मीर से आसपास के एरिया में उसका प्राइस सपोज वो 60 रुपीज़ है, तो अगर कश्मीर से आगे कन्याकुमारी पहुंच जाता है तो वो प्राइस थोड़ा बच्चों 60 रुपीज़ 61 रुपीज़ हो सकता है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो कंपनी के प्राइस चेंज होते नहीं हैं। हाँ, कुछ एरिया कुछ स्टेट को लेके चेंज हो जाते हैं। तो सोचो बच्चों, कंपनी जब प्राइस देती है तब कैसे एक ही प्राइस को सारे देश में मेंटेन करती है। वेयर आज बच्चों, अगर आपका एक वेजिटेबल वेंडर यहाँ पे एक प्राइस में वेजिटेबल बेचता है, दिल्ली मुंबई में एक प्राइस में बेचता है, क्यों इतना डिफरेंसेस क्यों है बच्चों? क्योंकि उनके पास प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको गवर्नमेंट उस एरिया के स्टैंडर्ड, उस एरिया के हिसाब से फिक्स कर देता है, पर कंपनी पूरा ओवरऑल कंट्री के लिए प्राइस फिक्स करती है। दैट्स व्हाई बच्चों कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या करती है, प्राइसिंग को सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में लेती है। बिकॉज ए वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, ए वेरी स्लाइट चेंज इन प्राइस मे इमीडिएटली शिफ्ट आवर कंज्यूमर्स टू आवर कंपिटिटर्स। दैट इज वाई द कंपनी मस्ट बी वेरी कॉशस, सतर्क अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कंपनी को कभी भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेना है, प्राइसिंग डिसीजन लेना है, तो कंपनी को इस डिसीजन को वेरी सीरियसली होके लेना है। दिस इज कॉल्ड बच्चों प्राइसिंग। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। प्राइस का मीनिंग, आपका प्राइस का डेफिनेशन, फिलिप कोटलर, द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और ऑफर्ड इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स of specified units of goods or services. And pricing is the process of giving price to a product. It is the most important P of marketing बोल सकते हो मिक्स का। it is a very crucial element. Consumers are very sensitive about it. A very slight change in price, little change in price may shift our consumers to our competitors. That is why the pricing decisions are taken into account with proper care and attention. पूरी सतर्कता के साथ, पूरे ध्यान से, दिमाग से, पूरे प्लानिंग के साथ आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल लूज योर कंज्यूमर। अगर आप डिसीजन लेने में केयरलेस बनेंगे, अपने प्राइस ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा प्रॉफिट पाना चाहेंगे, तो आप अपने ग्राहक को खो देंगे। सो आफ्टर प्रोडक्ट द प्राइसिंग इज द सेकेंड पी। प्राइस इज द सेकेंड पी एंड प्राइस देने की प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस को बोलते हैं प्राइसिंग। नाउ बच्चों, आपको एक अजीब सी चीज़ बोलता हूँ, आप जानते हो पर आप उसको प्राइस में ही उसको बोला जाता है बच्चों। प्राइस जो होता है बच्चों, वैल्यू जो बोला, एक्सचेंज वैल्यू बोला, मनी वैल्यू बोला,
बच्चों प्राइस कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट जॉब के लिए, डिफरेंट प्रोफेशन के लिए बाय डिफरेंट नेम। प्राइस का बच्चों डिफरेंट नेम होता है, प्राइस का नाम अलग होता है बच्चों अगर मैं आपसे आटा खरीदता हूं, आटा का नाम तो आटा ही है ना, हाँ कोई इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले, बट बच्चों प्राइस का अलग अलग नाम होता है। कंफ्यूजन आ रहा है? प्राइस को भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को रिंकू, मिंटू, चिंटू, फिंटू बुलाते हैं बच्चों, वैसे ही प्राइस का भी अलग अलग नाम होता है। अब आप बोलो सर नाम बताइए। ओके ठीक है बताता हूँ। सपोज बच्चों एक वर्कर मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसको पैसा देता हूँ, उसके प्राइस को हम क्या बोलेंगे? बोलो वेजेस। राइट हुआ बच्चों, वेजेस होगा। अगर कोई हमारे पास एम्प्लॉइज है, मंथली सैलरी, मंथली पेमेंट लेता है, मंथली रेमुनेशन लेता है, उसे क्या बोलेंगे? बता दिया मैंने आपको, सैलरी। आप के घर पे कोई ट्यूशन टीचर आता है, आपको पढ़ाता है, आप उसको क्या देते हो? फीस। आप अपने घर, आप सपोज किराए पे रहते हो, तो घर के मालिक को आप किराया देते हो, पैसा देते हो उसके घर के बदले, वो भी प्राइस है, उसको बोलते हैं रेंट। आपको समझ में आ रहा है? कोई एजेंट आपके लिए काम करता है कि कंपनी के लिए, तो कंपनी उसको क्या देती है? कमीशन। एक ब्रोकर काम करता है, चाहे वो सेलर के लिए हो, बायर के लिए हो, तो ब्रोकर को हम क्या देते हैं? ब्रोकरेज। हम बस में जाते हैं तो बस का किराया देते हैं, बस फेयर। हम रिक्शा वाले को पैसे देते हैं, कैरेज। हम कूली वाले, कूली को पैसे देते हैं जो सामान लेके इधर उधर जाता है, कार्टेज। सो बच्चों प्राइस कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट प्रोफेशनल पर्सन हो, दूसरे पर्सन बाय डिफरेंट नेम। इट मे बी बच्चों फीस हुआ, इट मे बी रेंट हो सकता है, ये कैरेज हो सकता है, ये कार्टेज हो सकता है, ये कमीशन हो सकता है। तो बच्चों प्राइस के बच्चों वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, ब्रोकरेज हुआ, सब प्राइस कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट नेम्स। प्राइस का अलग अलग नाम भी होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए भी वही प्राइस लेते हैं। वही 100 रुपये मैं लूँगा तो उसको फीस बोलेंगे, वही 100 रुपये अगर घर का मालिक बोल लेगा तो उसको रेंट बोलेंगे, वही 100 रुपये अगर कोई वर्कर लेगा तो वेजेस बोलेंगे, वही 100 रुपये अगर कोई एम्प्लॉय लेगा तो सैलरी बोलेंगे, वही 100 रुपये अगर बस का कंडक्टर लेता है तो उसको बस फेयर बोलेंगे, रिक्शा वाला लेता है तो कैरेज बोलेंगे, कूली लेता है तो कैटेज बोलेंगे। सो प्राइस कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, बाय डिफरेंट, इन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पर्सन। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ बच्चों प्राइस। होप सभी को समझ में आया होगा, किसी का भी डाउट नहीं होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? पहली बात सभी को मालूम है, प्राइस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट के बाद प्राइस। द मीनिंग ऑफ प्राइस मैं आपको बता दिया हूं, इट इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज ए वैल्यू विच इज अटैच्ड टू ए प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय ए फार्म, और सर्विस भी हो सकता है ऑफर बाय ए फार्म। एंड बच्चों आपको मैंने बताया था यहाँ पे इन द वर्ड्स ऑफ कॉटलर, इन द वर्ड्स ऑफ कॉटलर, फिलिप कॉटलर, इन द वर्ड्स डेफिनेशन था, प्राइस में बी डिफाइंड एज द मनी कंसिडरेशन आस्क्ड फॉर और ऑफर्ड इन एक्सचेंजेस फॉर ए स्पेसिफाइड यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। And pricing is the second, price is the most important elements of marketing mix, and pricing is the process of giving price to a product. It is a very crucial elements बच्चों, price is the crucial element, pricing is very important strategy because a very small change in price, जो pricing process जो होता है उसमें थोड़ी सी भी अवहेला करना, मतलब आप केयरलेस होना, may shift our consumers to our competitors, may shift our customers to our competitors. So the pricing decisions must be taken with proper care and attention, मतलब with cautions, पूरे ध्यान से सतर्क होकर सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग डिसीजन लेना चाहिए। देन फाइनली अभी बताया बच्चों, प्राइस में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट नेम्स। बच्चों आपके लिए प्राइस ऑफ एजुकेशन फी हो सकता है, प्राइस ऑफ बच्चों आपका बस का फेयर हो सकता है, प्राइस ऑफ हाउस बच्चों रेंट हो सकता है, प्राइस ऑफ एम्प्लॉय बच्चों सैलरी हो सकता है, सो डिफरेंट नेम्स हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग जो भी आप बोल सकते हो। देन बच्चों प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव, प्राइस का ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली टॉपिक आप प्राइसिंग है।
बच्चों हमें प्राइस रखते वक्त इस प्रोडक्ट का मैं प्राइस 300 रुपीज रखूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो टू अचीव ए टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और सेल्स। बच्चों मैंने जितना इन्वेस्टमेंट करके इसको बनाया है, मैंने कुछ सोचा कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो उतना पैसा मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करूंगा ना। नहीं तो अगर पैसा ही नहीं मिलेगा बच्चों, इसको बनाऊंगा क्यों, कंपनी को खोलूंगा, उतना पैसा लेके बैंक में रख दूंगा। टू अचीव ए टारगेट रिटर्न, हमने एक टारगेट किया था कि हम कंपनी खोल के ये सामान बना के बेचेंगे, तो उतना पैसा हमें कैसे भी करके पाना है। इसका मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होप रखो, मार्केटिंग तो आपको ज़्यादा एम रखेगी ही नहीं, पर हमें एक रीजनेबल प्राइस तुम लोगों से लेना है। टू अचीव ए टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और सेल्स, हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे सेल्स जितना करते हैं उस पर हमें रिटर्न चाहिए। टू मेंटेन, ये ऑब्जेक्टिव, हमें एक टारगेट रिटर्न रखना है। सेकंड बच्चों, टू स्टेबलाइज द प्राइस एंड अवॉइड द फ्लक्चुएशन, ऐसा हमें 300 में बेचना है तो 300 में कम से कम 2 4 साल 5 साल तक बेचना है, मिनिमम 1 साल तक। हाँ अभी 1 महीना पहले ये 300, दूसरे महीने के बाद 310, तीसरे महीने के बाद 350, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू अचीव ए टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, अपने प्राइस में स्टेबिलिटी, गोभी आज 10 रुपये, कल 20 रुपये, परसों 50 रुपये, ऐसा होता है, वैसे नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य का साबुन जितने में मिलता है हर साल तक उतना ही मिलता है, 1 2 साल में 3 साल में चेंज होता होगा। सो सेकेंड पॉइंट बच्चा, प्राइसिंग करते वक्त आपकी ध्यान होना चाहिए पहले हमने जितना इन्वेस्ट किया हमें मिल जाए। उसके बाद बच्चों स्टेबिलिटी इन द प्राइस, स्टेबलाइज द प्राइस एंड अवॉइड फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब अप एंड डाउन प्राइस नहीं करना, कभी बढ़ा दिया कभी कमा दिया, ये एक पुअर स्ट्रेटेजी है, इससे बच्चों कंज्यूमर्स का भरोसा टूट जाता है। आपने एक सामान का प्राइस जो फिक्स किया उसी को फिक्स रखिए। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द प्राइस एंड अवॉइड द फ्लक्चुएशन। थर्ड पॉइंट बच्चों, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हम प्राइस रखते वक्त हर एक इंसान का एम है कि प्रॉफिट भी बढ़े। पहले बच्चों टू मेंटेन टारगेट रिटर्न, हमारा रिटर्न पहले आ जाए। सेकेंड थिंग बच्चों, स्टेबिलिटी इन द प्राइस, अवॉइड द फ्लक्चुएशन। थर्ड में सोचेंगे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अगर ये दोनों हो रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। टू बच्चों, एलिमिनेट द कंपिटिटर्स, अगर हमें कंपिटिटर्स को दूर करना है तो प्राइस बढ़ाना है ना कम करना है? कम करना है। कम करोगे प्राइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज़ का प्राइस 10 बार कम करोगे प्रॉब्लम नहीं, बढ़ा नहीं सकते। सो कंपिटिटर को हमें हटाना है, ऐसा प्राइस देना है कि हमारा कंपिटिटर हमारे सामने खड़ा ना हो पाए। तो 4 नंबर पॉइंट, पहले टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉम्पिटिटर्स को दूर करना है। टू प्रोटेक्ट दी सर्वाइवल ऑफ द फार्म, हमारे फार्म को इतना भी प्राइस कम कर देंगे तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, अपना रेंट नहीं दे पाएंगे, वर्कर्स को पेमेंट, एम्प्लॉय को, स्टाफ को सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, कंपनी के एक्सपेंसेस बच्चों, डे टू डे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल ही हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें बचने के लिए पैसा चाहिए, टारगेट रिटर्न होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, आपका एलिमिनेट होना चाहिए क्या, कंपिटिटर्स। ओके बच्चों, अभी बोला आपका मैंने, आप मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द फार्म, प्रोटेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द फार्म एंड बच्चों कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एंड इम्प्रूव द मार्केट शेयर। ऐसा प्राइस होगा कि मैक्सिमम लोग हमारे पास सामान खरीदने आएंगे। अच्छा प्राइस होने से बच्चों लोग आपके पास आएंगे, आपका प्राइस मार्केट में सभी दुकानों से उस चीज़ के लिए रीजनेबल होगा, कम होगा। सो यू कैन कैप्चर ए गुड शेयर इन द मार्केट, आप अच्छा शेयर इन द मार्केट कैप्चर कर पाओगे। फिर से बच्चों बोलूँ, टू अचीव ए टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन बच्चों, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइस, अवॉइड द फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन होना, प्राइस अप एंड डाउन होना गुड स्ट्रेटेजी नहीं है। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू एलिमिनेट द कंपिटिटर्स को भी दूर करना, हम पैसा बढ़ा देंगे तो हमारा लोग हमें पास आएंगे ही नहीं, कंपिटिटर्स आगे आ जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द फार्म, टू इम्प्रूव द बच्चों शेयर ऑफ द मार्केट एंड प्रोवाइड रीजनेबल, हमेशा प्राइस देना है, सेट करना है प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। होप सभी को समझ में आया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स एंड स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगा, बस नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेटेजी, कितने प्रकार की प्राइसिंग होती है बच्चों, बहुत प्रकार की प्राइसिंग होती है, पर हमारे कोर्स में बस हमें 3 स्ट्रेटेजी पढ़ना है एंड उसमें आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
सो तब तक के लिए आप सभी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि अभी आप तुरंत क्लास खत्म होने के बाद आप व्हाट इज प्राइस, डेफिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, देन प्राइसिंग क्या है, उसके प्राइस के डिफरेंट नेम्स क्या है, किस इंसान के लिए क्या प्राइस हो सकता है, एंड उसके साथ बच्चों प्राइसिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है प्राइस रखते वक्त अगर हम इसको प्राइस 300 रुपीज़ देते हैं तो क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, हमारा फार्म का सर्वाइवल भी ना दूर हो, हम किसी कंप्यूटर को भी आगे आने ना दें, हमसे दूर हो जाएं वो लोग, हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिले, हमें रिटर्न भी अच्छा मिले, हमारा शेयर भी मार्केट में बढ़े, ये सब सोच के हमें प्राइस फिक्स करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बच्चों सेकेंड पी ऑफ मार्केटिंग, जो कि अभी भी कंटिन्यू होगा, ख़त्म नहीं हुआ। क्लियर बच्चों? सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। इफ़ एनी डाउट मुझे तुरंत अभी पूछो, क्लास होने के बाद ग्रुप में भेजो, ईमेल करो, मैं आपको ज़रूर अच्छे से आपका क्वेश्चन लिखोगे तो मैं आपको तुरंत अभी होगा तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। सो इट्स योर होमवर्क बच्चों, इसको अभी अच्छे से पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ना। सो तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो, होमवर्क करो, और एक्स्ट्रा में आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ आपके मैथ बुक से, अकाउंट्स बुक से, उसको भी आप पूरा करो एंड मुझे होमवर्क दिखाओ। सो बच्चों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।